केवल एक शहर नहीं बल्कि यादों का एक कब्रिस्तान है, जहां हर पत्थर के नीचे एक कहानी दबी हुई है। चांदनी चौक की तंग गलियों में जहां मसालों की खुशबू और लोगों का शोर हर समय बना रहता है, वहीं एक ऐसी गली भी है जिसे अंधेरी गली कहा जाता है। इस गली के अंत में एक पुरानी जर्जर हालत की हवेली खड़ी थी, जिसके मुख्य द्वार पर लगी पीतल की जंजीरों को दशकों से किसी ने नहीं छुआ था। जैद, जो एक युवा आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वविद था, हाल ही में लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा था। उसे बचपन से ही पुरानी इमारतों और उनसे जुड़े रहस्यों में दिलचस्पी थी। उसके दादा हकीम मिर्जा अपने समय के मशहूर किस्सा को थे और अक्सर जैद को दिल्ली के उन खजानों और रहस्यों के बारे में बताया करते थे जिनका जिक्र इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। एक शाम जब आसमान पर गोधूली की लालिमा फैल रही थी, जैद को अपने दादा की पुरानी संदूक से एक पीले रंग का जर्जर नक्शा मिला। वही खजाने तक पहुंचेगा, मगर याद रहे हर खजाना सोने का नहीं होता। जैद का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वही गुमशुदाते खाना था जिसका जिक्र इसके दादा अक्सर किया करते थे? जैद ने नक्शे पर शोध शुरू किया। उसे पता चला कि यह नक्शा शाहजहां के दौर के एक गुमनाम वास्तुकार उस्ताद ईसा खान के परिवार से जुड़ा हुआ था। कहा जाता था कि जब शाहजहां ने लाल किला बनवाया तो उसके नीचे एक गुप्त रास्ता भी बनवाया गया था, ताकि आपात स्थिति में बादशाह को शहर से बाहर निकाला जा सके। मगर उस रास्ते के साथ साथ एक ऐसा कमरा भी बनाया गया था जहां मुगल सल्तनत के वे राज छुपाए गए थे जो तख्तो ताज को हिला सकते थे। जैद ने अपने करीबी दोस्त असद को भी इस अभियान में शामिल किया। असद एक फोटोग्राफर था और रोमांच का शौकीन था। जैद, तुम पागल हो गए हो, ये सब सिर्फ किस्से कहानियां हैं, असद ने कैमरा साफ करते हुए कहा। असद, ये नक्शा देखो, ये कागज कम से कम 300 साल पुराना है, और ये मुहर देखो, ये शाही मुहर है। कुछ तो है जो हमसे छुपाया गया है। जैद ने गंभीरता से जवाब दिया। दोनों ने फैसला किया कि वे अपनी खोज की शुरुआत अंधेरी गली की उसी हवेली से करेंगे, क्योंकि नक्शे के मुताबिक पहला निशान वहीं से मिलता था जब दिल्ली की सड़कें खामोश होने लगी थी। जैद और असद उस पुरानी हवेली के सामने खड़े थे। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थी और वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अंदर दाखिल होते ही उन्हें धूल और सड़ी हुई लकड़ी की गंध आई। जैद ने अपनी तेज टॉर्च जलाई तो देखा कि दीवारों पर बने खूबसूरत नक्काशीदार डिजाइन अब भी मौजूद थे, मगर वक्त की धूल ने उन्हें धुंधला कर दिया था। नक्शे के अनुसार हवेली के मुख्य हॉल में एक बड़ा झूमर होना चाहिए था, जिसके ठीक नीचे एक गुप्त रास्ता था। जैद ने जमीन पर जमी मिट्टी हटाई तो उसे संगमरमर का एक बड़ा टुकड़ा मिला जिस पर शेर का सिर बना हुआ था। असद, इधर आओ, ये देखो, जैद ने उत्साह से कहा। जैसे ही जैद ने शेर के मुंह में हाथ डालकर एक छिपा हुआ बटन दबाया, एक भारी पत्थर खिसकने लगा और नीचे जाती सीढ़ियां दिखाई देने लगी। सीढ़ियां गहरी और संकरी थी। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, हवा और भारी होती गई। अचानक असद का पैर किसी चीज से टकराया। टॉर्च की रोशनी में देखा तो वह एक पुराना मानव कंकाल था। असद की चीख गले में ही अटक गई। खौफज़दा मत हो असद, ये शायद किसी चोर का अंजाम होगा जिसने ही पहुंचे की कोशिश की होगी। जैद ने खुद को हौसला देते हुए कहा। इतिहास की गवाही तय खाने के अंत में एक विशाल लोहे का दरवाजा था। उस पर अरबी और फारसी में दुआएं लिखी थी। जैद ने नक्शे में दिए गए कोड का इस्तेमाल किया और दरवाजा एक कर्कश आवाज के साथ खुल गया। अंदर का नजारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वह सोने चांदी का कमरा नहीं था, बल्कि एक विशाल पुस्तकालय था। हजारों की संख्या में हस्तलिखित ग्रंथ, नक्शे और पत्र वहां सुरक्षित रखे थे। जैद, तारीख का खजाना है। जैद ने एक अलमारी से मखमली खोल निकाला। उसके अंदर एक डायरी थी जो खुद शहजादा दारा शिकोह के हाथ की लिखी हुई लगती थी। दारा शिकोह शाहजहां का बड़ा बेटा और एक सूफी स्वभाव का इंसान जिसे उसके भाई औरंगजेब ने मरवा दिया था। जैद ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, दिल्ली की बुनियादों में मैंने वो सच्चाई दफन कर दी है जिसे तलवार कभी नहीं काट सकती। सल्तनतें ढह जाती हैं, मगर ज्ञान हमेशा जिंदा रहता है। मेरा भाई तख्त चाहता है, मैंने उसे दिल्ली की रूह दे दी है। डायरी में उन सभी गुप्त रास्तों, औषधीय नुस्खों और आध्यात्मिक ज्ञान का जिक्र था जिन्हें मुगलों ने वर्षों में संजोया था। इसे ही
जैद ने यह अध्याय पढ़ना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उसने टॉर्च घुमाई मगर वहां कोई नहीं था। तभी पूरी हवेली कांपने लगी। जैद, हमें यहां से निकलना चाहिए, ये जगह गिर रही है, असद चिल्लाया। मगर जैद की नजर एक दीवार पर गई जहां दिल्ली का एक प्राचीन नक्शा बना हुआ था। उसमें दिखाया गया था कि दिल्ली के सातों शहर एक विशेष ज्यामितीय क्रम में बसाए गए थे ताकि शहर को बाहरी हमलों और महामारियों से बचाया जा सके। नक्शे के केंद्र में एक हीरा जड़ा था जिसे दिल्ली की आंख कहा गया था। जैद समझ गया कि यह हीरा सिर्फ एक पत्थर नहीं था बल्कि एक ऐसी मशीन का हिस्सा था जो जमीन के नीचे पानी की व्यवस्था को नियंत्रित करती थी। अगर ये प्रणाली बिगड़ जाती तो पूरी दिल्ली में बाढ़ या भयंकर जल संकट आ सकता था। तभी साय से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। उसका पहनावा प्राचीन था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बेटे, तुमने वो देख लिया जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। बूढ़े ने धीमी मगर गूंजती आवाज में कहा। आप कौन है? जैद ने कांपती आवाज में पूछा। मैं इस राज का आखिरी मुराकिब हूं। ये हवेली, ये नक्शे, ये सब एक अमानत है। दुनिया अभी इस ज्ञान के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले कि ये रहस्य तुम्हें अपने साथ ले जाए। पलायन और नई शुरुआत। जैद और असद जान बचाकर सीढ़ियों की ओर दौड़े। पीछे पानी का शोर गूंज रहा था। जैसे ही वे हवेली के हॉल में पहुंचे, जमीन जोरदार धमाके के साथ धंस गई। दोनों घायल हालत में बाहर निकलने में सफल हो गए मगर वह गुप्त रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। अगली सुबह अखबारों की सुर्खी थी, पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक हवेली धराशायी। दिल्ली का असली रहस्य सोना या हीरा नहीं था बल्कि वो भाईचारा, ज्ञान और कला थी जिसने इस शहर को सदियों से जिंदा रखा है। उस दिन के बाद जैद ने अपना रास्ता बदल लिया। उसने पुरानी दिल्ली के इतिहास पर एक किताब लिखनी शुरू की मगर उस गुप्त रास्ते और उस बूढ़े संरक्षक का जिक्र कभी नहीं किया। उसका मानना था कि कुछ रहस्यों का दफन रहना ही बेहतर होता है। आज भी जब जैद चांदनी चौक की उन गलियों से गुजरता है तो उसे लगता है कि हवा में वही पुरानी खुशबू है और कहीं ना कहीं वह शेर का निशान अब भी उसे देख रहा है। उसे पता है कि दिल्ली की छाती में अब भी कई ऐसे रहस्य दफन हैं जिन्हें सही समय आने पर ही दुनिया के सामने आना चाहिए। दिल्ली सिर्फ ईंट और काले का शहर नहीं है, यह एक सभ्यता है जो मरती नहीं, बस सो जाती है। और सच्चाई को उजागर करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी सच्चाई होती है।